रीवा में आम आदमी की रसोई पर पिछले कुछ समय से दोहरा प्रहार देखने को मिल रहा है। एक तरफ गैस सिलेंडरों की लगातार हो रही किल्लत ने घरों में रसोई चलाना मुश्किल बना दिया है, वहीं अब खाद्य तेलों की कीमतों में आई अप्रत्याशित और तेजी ने मध्यम वर्गीय परिवारों के बजट को पूरी तरह हिला दिया है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। बाजार के आंकड़ों के मुताबिक रिफाइंड तेल और सरसों तेल की कीमतों में 4 दिनों के भीतर उल्लेखनीय उछाल आया है। रिफाइंड तेल पहले 115 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था, जो अब बढ़कर 130 रुपए हो गया। वहीं सरसों तेल की कीमत 145 रुपए से बढ़कर 155 रुपए प्रति लीटर हो गई है। यानी केवल 96 घंटों में रिफाइंड तेल में 15 रुपए और सरसों के तेल में 10 रुपए प्रति लीटर की तेजी दर्ज की गई है। इस तेजी ने आम उपभोक्ताओं के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। व्यापारियों का मानना है कि आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाएं, थोक मंडियों में स्टॉक की कमी और वितरण में अनियमितताएं इस अचानक वृद्धि के मुख्य कारण हैं। स्थानीय थोक विक्रेता विश्वनाथ चौरसिया के मुताबिक रिफाइंड और सरसों तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 4 दिनों में प्रति लीटर 10 से 15 रुपए का उछाल आया है। आने वाले दिनों में यह और भी बढ़ सकता है। यह स्थिति इस बात की ओर इशारा कर रही है कि यदि तेल के दाम इस तरह बढ़ते रहे तो न केवल रसोई की सामान्य आवश्यकताएं प्रभावित होंगी, बल्कि दाल, मसाले और अन्य सूखे राशन की कीमतों में भी वृद्धि की संभावना है। गृहिणियों और आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। रसोई की बुनियादी जरूरतें जैसे रिफाइंड और सरसों तेल अब महंगे होते जा रहे हैं। राहुल खंडेलवाल एक स्थानीय उपभोक्ता बताते हैं, पहले गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, अब तेल खरीदने से पहले जेब देखनी पड़ती है। घर चलाना अब किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। आय सीमित है, लेकिन खर्चों पर कोई लगाम नहीं है। 4 दिन में 15 रुपए की बढ़ोतरी छोटी बात नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इस तेजी का असर केवल तेल तक सीमित नहीं रहेगा। बाजार के जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में दालें, मसाले और अन्य जरूरी राशन की कीमतों में भी वृद्धि हो सकती है। इसका सीधा असर मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ेगा, जिनकी आय सीमित है, और हर बढ़े हुए खर्च का सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ता है। दिलीप अग्रवाल एक अन्य उपभोक्ता बताते हैं कि अब स्वाद भी छीन लिया गया। पहले रसोई में गैस की कमी थी, अब तेल के बढ़ते दामों ने चिंता और बढ़ा दी है। यदि यही स्थिति रही तो आम आदमी की थाली से सब्जी और तड़का धीरे धीरे गायब हो सकता है। इस समस्या की गहराई को समझते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि रसोई गैस और खाद्य तेलों की आपूर्ति को नियमित और सुलभ बनाए रखना बेहद आवश्यक है। तेल की बढ़ती कीमतें न केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए परेशानी पैदा कर रही है, बल्कि छोटे व्यवसायों और खान पान उद्योग पर भी दबाव बढ़ा रही है। कई रेस्टोरेंट और छोटे होटल भी इन कीमतों के बढ़ने से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे उनका संचालन महंगा और मुश्किल हो जाएगा। विश्लेषकों का कहना है कि इस समय तेल की कीमतों में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण थोक बाजारों में स्टॉक की कमी और आपूर्ति श्रृंखला में आई व्यवधान है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, उत्पादन और वितरण की बाधाएं और मौसमी जरूरतें स्थानीय स्तर पर तेल की कीमतों को प्रभावित कर रही हैं। यदि स्थिति इस तरह बनी रही तो आने वाले हफ्तों में अन्य रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे दाल, चावल, मसाले और अन्य सूखे राशन की कीमतों में भी अप्रत्याशित उछाल देखा जा सकता है। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह समय चुनौतियों से भरा है। सीमित आय वाले परिवारों को अब गैस सिलेंडर की कमी के साथ ही बढ़ती कीमतों वाले तेलों और राशन का भी सामना करना पड़ रहा है। घर चलाने की जिम्मेदारी बढ़ गई है और रोजमर्रा की रसोई की जरूरतें भी महंगी होती जा रही हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि प्रशासन को इस दिशा में तत्काल कदम उठाना चाहिए, ताकि आम जनता पर वित्तीय बोझ कम किया जा सके और घरेलू जीवन सामान्य बना रहे। कुल मिलाकर रीवा में आम आदमी की रसोई पर इस समय दोहरी मार पड़ रही है। गैस सिलेंडर की कमी और खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतें, 4 दिनों में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर का उछाल आम लोगों की थाली और बजट पर सीधे असर डाल रहा है। यदि इस तरह की स्थिति रही तो केवल तेल ही नहीं, बल्कि दाल, मसाले और अन्य राशन भी महंगे हो सकते हैं, जिससे आम परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतें मुश्किल हो जाएंगी।